आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें इन कंपाउंड्स को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ठीक है, तो मतलब हमें बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स का किस तरीके से वेरी करेगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप पे, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इन हैलोएल्कीन। अगर साइज एल्काइल ग्रुप का बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें सेम साइज हो, यानी कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स अगर होंगे, आइसोमेरिक कंपाउंड्स, साइज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जितने कार्बन एटम ज्यादा की एल्काइल चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब सपोज किसी का दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एटम सेम है, ठीक है, यानी कि वो आइसोमर हैं आपस में, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आइसोमेरिक कंपाउंड अगर हो गया तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से डिपेंड करेगा, उसमें डिपेंड करेगा कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है CH3Br, यानी कि ब्रोमोमीथेन। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में जो कंपाउंड है वो है CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो है CH3CH2CH2Br। इसके बाद जो फोर्थ कंपाउंड है वो है CH3CH2CH2CH2Br। तो यहाँ पे देखिए आइसोमर कंपाउंड तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे दो कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे तीन कार्बन एटम की चेन है और यहाँ पे चार कार्बन एटम की चेन है। तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्काइल चेन पर डिपेंड कर रहा है, जितनी एल्काइल चेन लंबी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो फोर्थ कंपाउंड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा इसमें है, एल्काइल चेन सबसे बड़ी इसकी है, उसके बाद इसकी है, तो उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद इसका और इसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, मतलब सबसे पहले हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का होगा उसका लिखना है, तो फोर्थ का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद आ जाएगा कंपाउंड थर्ड, उसके बाद आ जाएगा कंपाउंड सेकेंड और उसके बाद आ जाएगा कंपाउंड फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट का। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, 4 3 2 1। 4 ग्रेटर रहेगा सबसे, फिर थर्ड, फिर 2, 1 सबसे लीस्ट रहेगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।